Uh, Friends, my name is Kiran and मैं एक शराबी हूँ। एक संस्था है अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो पिछले 1935 से अल्कोहलिज्म के ऊपर काम कर रही है और जिसकी वजह से लाखों लोग शराब से दूरी बना सके, सोबर हो सके और सुंदर स्वस्थ जीवन जी सके। अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसी संस्था है जो उन स्त्री पुरुषों की संस्था है जो एक दूसरे से आपस में अपना अनुभव, शक्ति और आशा की सांझ करते हैं ताकि वे एक साझी समस्या शराबीपन से दूर रह सकें और दूसरे लोगों की जो शराब से पीड़ित हैं उनकी हेल्प कर सकें। इस संस्था में कोई चंदा, कोई फीस नहीं है और ये अपने अंशदानों के जरिए आत्मनिर्भर संस्था है। शराबीपन की बीमारी क्या है? शराबीपन की बीमारी मेरी अपनी, जो जब मैं शराब पीता था उनकी हरकतों में छिपी हुई है कि मैं अल्कोहलिक कैसे, कौन अल्कोहलिक होता है? जो एक इंसान रेगुलर शराब पीना शुरू कर गया, मैं उसके बाद मेरी शराब बढ़ती गई। धीरे धीरे शराब शाम की बजाय दोपहर को भी शुरू हो गई। फिर एक टाइम आया मैंने सुबह भी पीनी शुरू कर दी और इस तरह से वो एक राउंड द क्लॉक शराब जब पीनी शुरू कर गई और उसके बाद तकलीफ होती थी, सुबह उठता था, सर दर्द होती थी, छाती जल रही होती थी, काम पे जाने को मन नहीं करता था, नहाना ही नहीं, कई कई दिनों पड़े रहना बेड पे। शराब की इतनी तलब लगी हुई थी, इतना वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी शराब की वजह से कि कुछ नहीं सोचता था और कि अब मैं पहले अपनी जो तड़फ है अंदर की शराब की है उसको पूरी कर लूं। और इसके लिए सालों साल लग गए, को बहुत कंट्रोल किया, बड़ी देर तक छोड़ के रखी, पर हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद वही हालत हो जाती थी, छोड़ता था, फिर पीने पीने की कोशिश करता था और जब पीता था तो वहीं पे आ जाता था मैं। तो ये शराबीपन की जो बीमारी है, ये आज की डेट में यूनिवर्सल है। हर एक घर में, हर एक घर के दूसरे तीसरे घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई व्यक्ति अपनी शराबीपन से जूझ रहा है, अपने आप कोशिश कर रहा है ठीक होने की, अपने आप छोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट रिजल्ट क्या हो रहा है? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, 0.1% हो गए जो सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज वो शराब पीते रहते हैं, अपनी जिंदगी, अपने घर वालों की जिंदगी, उनकी जिंदगी को नर्क बना के रखा हुआ। तो शराबीपन बड़ी लंबी कहानी है मेरी। शराबीपन कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, क्यों पी, मेरे को आज तक रीजन नहीं पता कि मैं शराब इतनी पीता क्यों था। मेरे को क्या जरूरत थी कि रोज शराब पीऊं मैं? मेरे को क्या जरूरत थी कि सुबह उठ के मेरे को शराब पीनी पड़ती? मेरे को क्या जरूरत थी कि मैं ऑफिस अपना, जहाँ पे मैं जॉब करता था, उसको मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, मेरी प्रायोरिटी शराब के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इंसान को वहां पर लेके आ जाती है जहाँ पे हताशा आ जाती है, डिप्रेशन में इंसान चले जाता है, घबराहट में रहता है, कर क्या रहा हूं मैं? आसपास के लोग, आसपास के कुलीग, आसपास के रिश्तेदार, माँ बाप, वो भी ये सोच रहे होते हैं कि कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है उसको। कुछ नहीं हो रहा। वो अपने अंदर की जो जलन, अपनी अंदर की जो उड़क है, अपने अंदर की जो भावना है, थोड़ी सी हो जाए, थोड़ी सी शराब पीजिए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, थोड़ी सी एक पैग और ले लूं तो मैं अच्छा फील करूंगा, सुबह एक पैग लगा लूंगा
तो मैं मेरी जलन छाती की ठीक हो जाएगी, सर दर्द ठीक हो जाएगी। बट ये नहीं पता था कि ये वो जो मेरा पहला पैग है वही किलर पैग होता रहा मेरे लिए। वो समझ ही नहीं थी। शराबीपन वहां तक ले जाती है जहां से वापसी मुश्किल नहीं होती। बहुत वापसी मुश्किल, बंदा फंस जाता है। मैंने देखे हैं, मैं खुद फंसा रहा पिछले 20 साल, और मैंने बहुत इंसान पिछले 29 साल से अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो मेरे को प्रेसिडेंट मिले, जो मेरे को 12 स्टेप मिले, जिनके जो मैंने जिनके ऊपर मैंने काम किया अपने ऊपर, वो अप्लाई किए अपने ऊपर। उसके बाद लोगों को जो 12 स्टेप है, लोगों के पास जाना, उनके पास बैठना, उनके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना, उनको एक हिम्मत हौसला देना कि मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम आप क्यों नहीं हो सकते थी। ये जो चीजें हैं ना, जिसने मेरी जान आज तक बचाई हुई। तो अल्कोहलिज्म के लिए ये 1935 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू हुई। इसकी बड़ी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है कि डॉक्टर बिल डब्ल्यू, देवर टू जो हैं को फाउंडर थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, बिल डब्ल्यू एंड डॉक्टर बॉब। बिल डब्ल्यू एक्रोन में गए हुए थे किसी काम से, एक बिजनेस वेंचर था। कुछ देर से वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में उनको कुछ लीड्स मिली थी जिसकी वजह से वो शराब से दूर रह सकते थे। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में वो वहां पे उधर गए हुए थे, एक्रोन में गए हुए थे। तो वहां पे उनको बिजनेस वेंचर फेल हुआ। अब वो सोच रहे थे करूं क्या। तो एक एक नाम आता है उनकी लाइफ में। उनका एक दोस्त था, एबी थैचर, जिसको बिग बुक में एल्कोहलिक फ्रेंड लिखा हुआ है। एबी थैचर सॉबर हुए उसको, देयर वर टू, ही वाज सॉबर फॉर द 2 months बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड ग्रुप। The Oxford group क्या था? Oxford group were a fundamentalist Christian movement that sought to practice the principles of first century Christianity. Vestige of this movement survives to this day. Although the movement has experienced many transformations and is no longer called the Oxford group or movement. It is the Dr. William D. Silkworth, a physician, who introduced Bill to the allergy theory and the mental obsession of alcoholism. डॉक्टर बिल जो अपने बिल था, बिल डब्ल्यू, डॉक्टर सिल्कवर्थ थे, एक अच्छे माने हुए साइकेट्रिस्ट थे, फिजिशियन थे, जिन्होंने बिल को ये इंट्रोड्यूस कराया था कि अल्कोहलिज्म एक एलर्जी है जो और मेंटल ऑब्सेशन है। बिल एंड डॉक्टर बॉब स्मिथ। अब बिल जब उस दिन, अभी जो मैंने बताया कि उसका उनका बिजनेस वेंचर फेल हो गया, और वो और अपनी लॉबी में इधर उधर घूम रहे थे कि करूं क्या, ना करूं, क्या करूं। तो वहां पे उनको अपना जो था एक पादरी का नंबर मिला। उन्होंने एक अपनी डायरेक्टरी खोली, वहां पे जो टेलीफोन डायरेक्टरी पड़ी थी, और वहां से एक पादरी का नंबर लिया। पादरी ने आगे उनको, हेनरिटा थी मैम, एक हेनरिटा सेबरलिंग जो डॉक्टर बॉब को जानती थी, उन्होंने हेनरिटा का नंबर दिया, और हेनरिटा ने डॉक्टर बॉब का नंबर दिया, जो कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप से डॉक्टर बॉब भी जुड़े हुए थे। और जो वो पादरी थे, रेवरो टंग्स थे उनका नाम, वो भी उससे जुड़े हुए थे। तो ऐसे करते करते, लीड मिलते मिलते, वो डॉक्टर बॉब के पास पहुंचे। द फर्स्ट टाइम द टू ऑफ देम मेट, दे स्पोक फॉर 5 hours। जब पहली बार जब वो मिले तो वो 5 घंटे बातें करते रहे।
and this after Bob had elicited a promise from his wife Annie that the meeting would last not more than 15 minutes. क्योंकि वाइफ को भी डर होता कि पता नहीं कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, तो आप 15 मिनट बात करो उससे। पर जब उन्होंने बात करनी शुरू की पहले दिन, तो वो 5 घंटे बात करते रहे। तो इस तरह से वो दिन था जब से उन्होंने सोचा कि यस, हम ये एक फेलोशिप, एक मूवमेंट हो सकती है, एक तरीका हो सकता है जिससे शराब से दूरी बनाई जा सकती है। तो उसके बाद बिल विल्सन वहीं पे रह गए डॉक्टर बॉब के पास, और उनका जो थर्ड नंबर था, जो थर्ड इंसान था जिसके ऊपर उन्होंने जो कुछ उन्होंने तरीके इजाद किए थे उनके ऊपर काम करना शुरू किया, वो तीसरे बंदे का नाम था बिल डॉटसन। उसको स्टोरी में लिखा द मैन ऑन द बेड। एक भाई कई बार मैंने भी देखा कि एक फोटो लगी हुई है, उसमें एक बेड पे ऊपर बंदा बैठा हुआ है और 2 बंदे कुर्सियों में बैठ के बात कर रहे हैं। द थर्ड पर्सन वाज बिल डॉटसन। When Bill and Bob approached Bill Dodson in the hospital, they had him moved from the open communal ward to a private room. उन्होंने उसको प्रिविलेज बंदे को दी कि उसने उनको एक ओपन वार्ड में से उठा के एक प्राइवेट रूम में दिया गया, और उस प्राइवेट रूम का नाम था दी फ्लावर रूम। और इस कमरे में दी ओनली पीपल हु हैड प्राइवेट रूम्स इन द हॉस्पिटल in those days were the rich, or in the case of the flower room, the people about to die. Bill D, being destitute, thought he was dying after being brought to the flower room. Maybe it helped Bill and Bob carry the message to him. इस तरीके से उसको उस कमरे में लाके शायद बिल और बॉब को और बिल को उस तक मैसेज पहुंचाने में सहायता मिली। ये दिमाग में रख लें कि अभी तक ये जो बिग बुक की मैं बात कर रहा हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब की बात कर रहा हूँ, अब तक फॉर्म में नहीं आई थी, लिखी नहीं गई थी। एंड बिल और बॉब दोनों, दे वर वर्किंग थ्रू द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स कैरिंग द मैसेज पर्सनली। दे यूज द ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स फोर एब्सोल्यूट्स वर एब्सोल्यूट लव, एब्सोल्यूट प्योरिटी, absolute unselfishness, and absolute honesty. This was a tall order for any alcoholic. It wasn't until the drunk squad of the Oxford groups, separated from the Oxford groups, started in New York in 1937 and 38, that AA itself became a separate entity. The first meeting to be called a meeting of Alcoholics Anonymous was held in Cleveland under the auspices of the Clarence S in 1939. तो 1939 में जो पहली जो हुई वहां पे मीटिंग शुरू हुई, पहले ये सारा चलता रहा और ये किताब लिखी गई। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है, हम यहाँ पे कहा जाता है कि पास ऑन द मैसेज टू द स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है, जिसकी वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस 1935 में शुरू हुई, 1935 में 39 में वो बिग बुक छप गई, और उसके बाद आज तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऑल ओवर द वर्ल्ड मीटिंग्स इनकी चल रही हैं, इनके इंटर ग्रुप्स हैं, इनके ग्रुप्स हैं, इनका जनरल सर्विस ऑफिसेज हैं हर कंट्री में, और वर्ल्ड सर्विस ऑफिस है न्यूयॉर्क में। तो ये एक तरह का अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मूवमेंट बन गया। 1935 से 1939 तक इन्होंने वर्बल मैसेजेस पास किए, एक्रोन में, न्यूयॉर्क में चिट्ठियां लिखी, और इस बिग बुक जो 1937 में लिखनी शुरू हुई थी, तब तक 100 लोग शराबीपन से मुक्ति पा चुके थे, शराब से दूर थे, और दे ऑल वर द गोन केसेस। जैसे अभी मैंने बिल डी का बताया आपको, ऐसे ही वो गोन केसेस थे जो यहाँ पे ठीक हो गए और एक मैसेज स्प्रेड होना शुरू हुआ। अभी हम बात करते हैं कि
ये अभी जो पॉइंट बोला कि फिजिकल मेंटल एलर्जी है, मेंटल ऑब्सेशन है, फिजिकल एलर्जी है, और स्पिरिचुअली बैंक्रप्सी है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, स्पिरिचुअली बैंक्रप्सी आ जाती है हमारे अंदर। तो यहाँ पे आके डॉक्टर सिल्कवर्थ हैं, उनका बिग बुक जो हमारी किताब है बिग बुक, उनमें एक पूरा चैप्टर है डॉक्टर्स ओपिनियन। उनका एक लेटर इशू हुआ है जो उस किताब में हूबहू छपा हुआ है। द चैप्टर इज द डॉक्टर्स ओपिनियन एंड डॉक्टर सिल्कवर्थ लिखते हैं, टू whom it may concern, this Dr. Silkworth is a psychiatrist of the first class, a well-known doctor, chief physician at a nationally prominent hospital specializing in alcoholics and drug addiction, gave Alcoholics Anonymous this letter. To whom it may concern, I have specialized in the treatment of alcoholism for many years. मैंने कई सालों से अल्कोहलिज्म के ऊपर स्पेशलाइजेशन हासिल की है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। इन लेट 1934 लेट 1934 में आई अटेंडेड ए पेशेंट हु दाउ he had been a competent businessman of good earning capacity, was an alcoholic of a type I had come to regard as hopeless. मेरे को एक ऐसा पेशेंट मेरे पास आया जो बहुत कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन था, अच्छी अर्निंग कैपेसिटी वाला बंदा था, बट वो एक ऐसा शराबी था who had come to, जिसको उस डॉक्टर ने regarded as a hopeless case. In the course of his third treatment, he acquired certain ideas concerning a possible mean of recovery. उसकी तीसरी जब ट्रीटमेंट चल रही थी उस डॉक्टर के पास, तो उस पेशेंट को एक आइडिया आया कंसर्निंग ए पॉसिबल मीन ऑफ रिकवरी, कि एक तरीके से ये रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। एज ए पार्ट ऑफ हिज रिहेबिलिटेशन he commenced to present his conceptions to the other alcoholics, impressing upon them that they must be do likewise with still others. उसको ये आइडिया था कि हमारी रिहेबिलिटेशन हो सकती है, और उसने अन्य लोगों को, ये अल्कोहलिक्स को, अपना जो तरीका जो था मैसेज देना शुरू किया, और उनको भी ये इम्प्रेस किया कि आप भी यही आगे करिए अगर आप सोबर रहना चाहते हैं तो। दिस हैज बिकम द बेसिस ऑफ ए रैपिड ग्रोइंग फेलोशिप ऑफ दीज मेन एंड देयर फैमिलीज। दिस मैन हैड ओवर 100 अदर अपीयर्स हु हैव रिकवर्ड। इस तरीके से इस बंदा ने कहा कि मेरे इस तरीके से 100 बंदे रिकवर हो चुके हैं। अब डॉक्टर लिखते हैं, आई पर्सनली नो scores of cases who were of the type with whom other methods had failed completely. These facts appear to be of extreme medical importance because of the extraordinary possibilities of rapid growth inherent in this group. They may mark a new epoch in the annals of alcoholism. These men may well have a remedy for thousands of such situations. You may rely absolutely on anything they say about themselves. Very truly yours, William D. Silkworth, MD. तो ये एक लेटर जो है, जो आज की डेट में भी किताब में लिखा हुआ है, छपा हुआ है, ये डॉक्टर का एक ओपिनियन आया था कि ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस वाले जो भी कहते हैं, इनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। रिलाई, एब्सोल्युटली रिलाई, दैट इज द वर्ड, इज एब्सोल्युटली रिलाई।
उसके बाद ये समझ आई कि द बॉडी ऑफ द अल्कोहलिक इज क्वाइट एज एबनॉर्मल एज हिज माइंड। पहले हम कहते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हमें लगता है कि फिजिकल प्रॉब्लम है, छाती जल रही है, सिर फट रहा है, कमजोरी आ गई है, खाना नहीं खाया जा रहा, ठीक है, मन नहीं कर रहा कुछ करने को, बस एक ही मन करता है शराब पी लो। तो कह रहा है ये जो चीजें हैं, ये द बॉडी, शराबी की बॉडी इज क्वाइट एज एबनॉर्मल एज हिज माइंड। जिसकी उतनी बॉडी एबनॉर्मल है, उतना ही उसका दिमाग भी एबनॉर्मल पोजीशन में आ चुका है। एंड इन ओवर बिलीफ any picture of alcoholic which leaves out this physical factor is incomplete. We doctors have realized for a long time that some form of moral psychology was of urgent importance to alcoholics, but its application presented difficulties beyond our conception. But with our ultra-modern standards, our scientific approach to anything, everything, we are perhaps not well equipped to apply the power of good that lies outside our synthetic knowledge. तो इन चीजों को डॉक्टर साहब ने लिखा है, और उसकी वजह से ये आज अब हम इसमें हमें ये बताया गया कि इफ मैं जो उस 4 एब्सोल्यूट बताए अभी जो पहले बताए हैं, I have to totally unselfish man. I have to be unselfish. मेरे अंदर एकदम ट्रू सेंस में मेरे को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर मैं ट्रांसफॉर्म करने की अपने आप को कोशिश करता हूँ तो मेरे से होता नहीं था। मैं कुछ दिन के लिए बड़े फिट्स एंड स्टार्ट्स में अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ट्राई करता हूँ, बट वो मेंटल ऑब्सेशन है, वो नहीं जा रहा। दिमाग मेरा हर वक्त ये कहता था कि थोड़ी सी और हो जाए, थोड़ी सी पी लूँ, थोड़ी सी पी लूँ आज, बस आज 1 क्वार्टर लेके पीऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पीऊंगा। बट एक टाइम आता था जब मैं घुटने टेक देता था अपनी इस शराबीपन की डिमांड के आगे, और जब मैं वो पीता था, 1 क्वार्टर पीता था, और उसके बाद फिर ब्रेक फेल हो जाती थी, और उसके बाद फिर नहीं समझ लगती थी कि मैं क्यों पी रहा हूँ। फिर मैं तब तक उतनी पीता था जब तक ब्लैकआउट ना हो जाए मेरी, जब तक मेरे को याद ही नहीं मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं घर कैसे पहुंचा हूँ, और खाना खाया कि नहीं खाया, किसके साथ बात की, क्या किया मैंने, कुछ समझ नहीं आती। ये जो एब्सोल्यूट जो लिखे हुए हैं बाद में बिग बुक में, ये सजेशंस हैं, 12 स्टेप प्रोग्राम बन गया। इस फेलोशिप है, ये एक फेलोशिप है जो हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो अल्कोहलिक्स हैं, और जहाँ तक अल्कोहल के साथ जो, क्योंकि 12 स्टेप प्रोग्राम है, इस 12 स्टेप प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया जब अल्कोहलिज्म के ऊपर काम करना शुरू किया। आज की डेट में ड्रग एडिक्शन की बड़ी प्रॉब्लम है, नारकोटिक्स की प्रॉब्लम है, ओवर 18 की प्रॉब्लम है, सेक्स की प्रॉब्लम है, जो आज मेरे अभी ये मीडिया आ गया, सोशल मीडिया, ये फोन आ गया, इसकी प्रॉब्लम हो चुकी है। एवरी टाइम फोन कहाँ पे ढूंढता हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ फोन के ऊपर लगा रहता हूँ, आइसोलेशन हो चुकी है। ये सारे जो चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये 12 कदम ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और हर की अलग अलग एक फेलोशिप बन। अल्कोहल की ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस बन गई, आई एम पावरलेस ऑफ अल्कोहल एंड माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। और उसके बाद अगर अनमैनेजेबल हो गई है तो करूं क्या? देन came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. Now I am telling here, telling myself to sanity, restore myself to sanity. It means that somewhere I was insane. Yes, insanity was ruling me. Due to my insanity, this was the insanity.
Why I was drinking? Because of my insanity. I just asked earlier now ना कि why मैं शराब इतनी क्यों पी रहा था? It was my insanity. My mind was fogged with alcohol. शराब, हर वक्त शराब शराब शराब। तो अगर हर टाइम मैं इस जिस चीज के बारे में सोचूंगा तो वो फिर वही पूरी होती है। मैं अगर किसी चीज को भी पक्का सोच लूं कि मैंने ये करना है, दृढ़ निश्चय कर लूं, तो वो चीज होती है। तो मेरा दृढ़ निश्चय शराब ही था ना। शराब पी लो, शराब पी लो, शराब पी लो, कहाँ से आएगी, क्यों आएगी। बड़ा अपने आप को रोकने के बावजूद भी इतनी जबरदस्त ऑब्सेशन होती थी कि आई हैव टू टेक दैट फर्स्ट किलर पैक। एंड व्हेन आई टुक दैट पैक, चाहे वो सुबह ले लिया, चाहे दोपहर को ले लिया, चाहे शाम को ले लिया, उसके बाद मैं उस पॉइंट तक पीऊंगा जब तक मैं पास आउट ना हो। जब तक मेरे को लगता था एक पैग और हो जाए, एक अच्छा लगा यार, अच्छा लगा, अब ठीक लगा, अब ठीक लगा। 3-4 पैक में लगता था कि यार ले पंगा ले लिया तूने यार, अब पी ले अच्छी तरह से, तसल्ली से पी ले, कल से छोड़ देंगे। तो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके एक चीज पता लगी कि ये फेलोशिप है। हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेलोशिप में है। दिस इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नॉट ए कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एनीवन कैन कम एंड एनीवन कैन वॉक इन। ये प्रिविलेज है अल्कोहलिक्स के लिए, क्योंकि ये फेलोशिप इट्स द कॉस्टलीस्ट फेलोशिप, द कॉस्टलीस्ट क्लब जो मैंने ज्वाइन किया है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस। क्योंकि यहाँ पे आने से पहले मैंने शराब के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, तब जाके मेरे को इस फेलोशिप में आने का एक वो क्वालिफिकेशन मेरी पूरी हुई। दैट इज व्हाई आई गॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेलोशिप। तो यहाँ पे कोई चंदा नहीं ली जाती, कोई फीस नहीं लिया जाता। सिर्फ शराब छोड़ने की इच्छा है तो बैठ जाओ, आके मीटिंग में आ जाओ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को ज्वाइन कर लो, एक या किसी बंदे से बात कर लो। एक के बारे में आप कहीं से भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कहीं से भी। नेट के ऊपर अवेलेबल है, फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, कहीं से भी अवेलेबल है। अभी एक 2-4 दिन पहले I got a call, I got a message from our general service office from Bombay, where one mother of an alcoholic saw the Alcoholics Anonymous number over there and called the general service office. From where I got a message from general service office कि ये टेलीफोन नंबर है, यहाँ पे आप पहुंचिए, यहाँ पे देखिए, इनसे बात करिए, हेल्प करिए। I immediately called that number, talked to that lady who was the mother of an alcoholic, and within 3 hours, I took another person of Alcoholics Anonymous who was a member of AA, living near to his house, and we arrived at their house and talked to that fellow for around 1.5 hours. So this is what we can do. We can reach out to that person, tell him कि yes यार, मेरे को भी शराब से प्रॉब्लम थी, मैं शराब से दूर हुआ हूँ, ये है मेरी कहानी जिंदगी की, ये कहानी थी जब मैं शराब पी रहा था तो मैं क्या कर रहा था। एंड ही वाज गिविंग टोटल नॉट टू एवरी थिंग व्हिच वी बोथ वर सेइंग टू हिम। ही वाज अनेबल टू गेट अप, so he was on his bed and we sat beside him and talked to that fellow for. So this is what I got from Alcoholics Anonymous, because 29 years ago 2 persons came to my house, sat like this on my bedside and took me to the meetings. तो ये जो Alcoholics Anonymous है, ये सिर्फ मैं पीड़ित रहा शराब से, मेरे को शराब की प्रॉब्लम कितनी होती है, शराब से कितनी दिक्कत होती है, शराब से मेरी जिंदगी कितनी अस्त व्यस्त थी। शराब की वजह से मेरा वो कंडीशन होती थी कि मैं अपनी नौकरी की परवाह नहीं करता था। 10-10, 15-15 दिन विदाउट इन्फॉर्मिंग माई ऑफिस आई यूज टू रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। एंड जब फिर ऑफिस जाना तो फिर वहां पे सॉरी करना, मिन्नतें करनी, अपना पीरियड रेगुलराइज कराना, जितनी पे मिली वो लेनी, कुछ दिनों के लिए शराब ना पीना, बट शराब नहीं पीता था और डिप्रेशन में रहता था। और
फिर दोबारा उसी संगत में फंस जाना। कई बार नहीं, हजारों बार हुआ मेरा ये वाला कि छोड़नी फिर पी लेनी, छोड़ लेनी फिर पी लेनी, बट यही जिंदगी रह गई थी। घर वाले भी दुखी, अब छोड़ी हुई है, अब बड़ी गलत बात है, अभी बुरा हाल है इस बच्चे का, अब नहीं पी रहा, चलो अच्छी बात है, देखो कब तक। तो आज की डेट में ना मेरे को डाउट है ना मेरे घर वालों को डाउट है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम मेरे को 12 स्टेप प्रोग्राम मिला, दिस प्रोग्राम क्लेंस्ड माय इनसाइड। मेरे अंदर जो विकार थे, मेरे अंदर जिसकी वजह थी, ये 12 कदम करते गए हैं, जिन वजह मेरे अंदर क्या वजह है उनको ढूंढने की मैंने कोशिश की, और 12 कदम वही हैं। मैं शराब के आगे ताकत रहित हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, मैंने अपनी मर्जी और अपनी जिंदगी भगवान को अर्पण करने का निर्णय किया, की नहीं अभी, निर्णय किया, वो दूसरा कदम है। फिर मैंने भगवान को अपनी मर्जी और जिंदगी दे दी। फिर मैंने अपनी मॉरल इन्वेंट्री लिखी, बचपन से लेके आज तक, किसके साथ मेरी लड़ाई, किसके साथ खुंदस, पीसी पीपल प्लेसेस थिंग्स, जिस जिसके जगह पे भी मेरे को प्रॉब्लम थी, मैंने वहां पे सारा ब्लैक एंड व्हाइट में अपने सामने लिखा। क्यों प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, किसकी वजह से मैं उनके, मेरी खुंदक थी उनके साथ, मेरी लड़ाई थी उनके साथ, वो लिखा। और फिर पता लगा कि इंस्टेंट कौन सा हर्ट होता है मेरा, मेरे अंदर कौन सी वो भावनाएं हैं जो आहत होती थी। वो जब भावनाएं मेरे को पता लगा आहत होती, उसके बाद मेरे को पता लगा कि मेरी दो तीन चीजें प्रॉब्लम है। आई एम ईगोटिस्टिकल पर्सन, मेरी सेल्फ एस्टीम लो हो चुकी है, मैं फियरफुल हूँ, और फियरफुल में बहुत चीजें आती हैं, सेक्स के जो है बिहेवियर फियरफुल है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से डरा हुआ हूँ। तो कई चीजें जब सामने आई तो मैंने दो तीन चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया, और वो जो एक 10 बंदों की लिस्ट थी, वो सिकुड़ के 3 पॉइंट पे आ गई। लोगों के ऊपर फोकस हटके मेरे अंदर की प्रॉब्लम जो है, जो मेरे अंदर के इंस्टिंक्ट हैं जो हर्ट होते हैं, मेरा फोकस उसके ऊपर आ गया। और तब मैंने जब उन चीजों के ऊपर, 3 चीजों के ऊपर अपने ऊपर काम करना शुरू किया, और जहां जहां पे मेरी गलती हुई थी मैंने उनके साथ बैठ के उनसे अपना अपना जो मेरी गलती थी, सिर्फ अपना कसूर माना, उनका कसूर नहीं, सिर्फ मेरा कसूर क्या है। अपने बेड के नीचे से झाड़ू मैंने अपना लगाना है, किसी और ने नहीं आके लगाना। जब मैंने अपना वो गर्दा, अपना गंद बाहर निकाला, मैंने देखा कि जब मैं 5th स्टेप किया अपने स्पॉन्सर के साथ, ये सारा लिखा हुआ, और जब 6th में पहुंचा, आई वॉज रिलीव्ड, वी वर अमेज्ड, वी वर हाफ वे थ्रू। बिग बुक में लिखा 12 कदम है, 6वें कदम है, वी विल बी अमेज्ड व्हेन वी आर हाफ वे थ्रू। आधा कदम करते, आधे कदम तक पहुंचते पहुंचते ही मेरे को लगेगा है कमाल है यार, आए वाला भाई ये है, ये बस ये वजह थी जिसकी वजह यार मैं इतने साल शराब पीता रहा, खाता रहा, लड़ाइयां करता रहा, लड़ाई करके फिर शराब पीता रहा। लोगों को मारना था, मैं लोगों से लड़ने घर जाना था, लोगों से लड़ने घर नहीं जा सका। हाँ, खुद से लड़ता रहा, बस शराब पी के थोड़ी देर 2 पैग लगा लूं फिर जाऊंगा, वो 2-3 पैग लग जाते थे, फिर मैं जाने के काबिल नहीं रहा। तो मैंने कई सालों साल, एंड आई गॉट सोबर व्हेन आई वाज 41 प्लस ईयर्स, 41 साल मैंने उन लोगों को अपने सर के ऊपर बोझ की तरह उठा रखा था, जो मेरे आमने सामने कहीं थे भी नहीं थे। जो वो कारण थे, कारण मेरे थे, और कारण मैंने उनको बना रखा था। मुझे कहते हैं फोकस मैंने बाहर कर रखा था, जबकि फोकस मैंने अपने ऊपर करना था, अपनी रिकवरी के ऊपर। तो मेरा फोकस ही गलत हुआ था। पिछले 41 ईयर में जब मैं जवानी में था, तो मेरा फोकस ही लोगों के ऊपर था। उसने ऐसे कहा, उसने ऐसा कहा, तब मैंने पंगा ले लिया, तब मैं आज मैं इसलिए दुखी हूँ, आज मैं इसलिए दुखी हूँ कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बिहेव किया, उसने सड़क पे चलते ऐसे गलत गाड़ी चलाई, उसने गलत गाड़ी चलाई, ये दुखी मैं हूँ। तो ये जो चीजें हैं, जो जिंदगी जीने के लिए, एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी थी, ये समझ ही नहीं थी उसके पहले। तो जब मैं यहाँ पे आया, ये किया, लोगों के साथ अमेंड किए, यहाँ पे जरूरी थे, अपने स्पॉन्सर से पूछ के, जिसके साथ मैंने अपना 5th 4th लिख के उसको 5th स्टेप में अपने आप को शेयर किया था। और मेरे को पता लगा कि
लोग बहुत अच्छे हैं। मैं गलती करता था, मैंने जब अपनी गलती का सही रूप माना उनके सामने, लोगों ने मेरे को हक किया, मेरे जप्फी डाली मेरे को, वो नहीं यार कोई बात नहीं यार, हो जाता है। बट मेरा अंतरात्मा, मेरा अंतर्मन, जब मैंने वो किया उनके साथ आचरण, वो मेरे जो अंदर एक शुद्धि आई, मेरे अंदर ये एक मेरे तीसरे चक्षु खुले कि लोग बड़े अच्छे हैं भाई। तू यो खुंदक खा के बैठा हुआ, उन लोगों को तो याद भी नहीं है कि तूने क्या किया। और मैं, उनको याद नहीं है जिनके साथ मैंने बुरा बर्ताव किया, उनको याद नहीं है। मैं जाके जब उनके साथ जब अमेंड करने का, तब पता लगा मेरे को कि ये यार लोग तेरी तरह, लोग अपना जो जो गठरी है ना, दुखों की गठरी, लड़ाइयों झगड़ों की गठरी, वो उठा के नहीं घूमते। सो यहाँ पे आके एक रिलीफ मिला। उसके बाद 10th स्टेप है डेली प्रैक्टिस। आज यहाँ पे भी गलती होगी, किसी को कुछ बुरा भरा कहा गया, किसी ने कहा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आई हैव टू लेट हिम गो, कि उसको माफ कर दे यार। उसने कहा उसको नहीं पता, तू क्यों पंगा ले, तू क्यों चिंता हो रहा है, उसको नहीं पता उसने क्या कह दिया। कि किसी ने आपको बड़ा बुरा कहा, गाली निकाल दी, उसको इमीडिएटली माफ कर दे। बट हाँ, यहाँ पे मैं शाम को बैठ के सोचता हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा व्यतीत हुआ, क्या मैं आज भगवान के साथ कांटेक्ट में रहा, क्या मैं, किसी ने मेरे के साथ, मैंने किसी को कुछ किसी का दिल दिखवाया, मेरी वजह से कोई आज परेशान हुआ। तो आज बैठ के बाद मैं अपने आप को अ, अंदर से देखता हूँ, और उसके बाद पहले तो अपने आप को माफ करता हूँ, फिर उस बंदे से जरूरत है तो मिलके, फोन पे या मिलके, उससे अपने बिहेवियर के, अपनी गलतियों का, जो मैंने गलतियां का सही रूप है, अपनी बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता हूँ। और मैं देखता हूँ कि यार शाम को, रात को, जो शराब पी के नींद नहीं भी आती थी ना, और मैं बेहोशी में सोया होता था, आज रात को जब सोता हूँ ना, तो जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में सिर रख के सोया होता ना, ऐसे मैं अपने बेड पे सराहने पे सिर रख के सोता हूँ। सवेरे उठता हूँ एकदम फ्रेश उठता हूँ, और जब घर में उठता हूँ तो बाहर मेरे हल्का सा छोटा सा एक जंगल है, सवेरे चिड़ियों की चहचहाट, तो मोरों की बोलियां, अलग अलग पक्षियों की बोलियां कानों में सुनाई देती हैं, वो मुझे उठाती हैं सुबह। तो ये ऐसा स्वर्ग और कहाँ है, यही स्वर्ग है, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नर्क है। नर्क भी मैंने बनाया हुआ है, स्वर्ग स्वर्ग भी मैंने बनाना है अपनी जिंदगी। अगर नर्क मैंने बना दिया, स्वर्ग में जाने के लिए मेरे को प्रॉब्लम होती है मेरे को, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा जो बिहेवियर था, कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं था, मैं ऑनेस्ट नहीं था अपने साथ, मैं अपने आप को प्यार नहीं करता था, मैं लेट गो नहीं करता था कि जाने दे यार, छोड़ दे यार, कोई बात नहीं यार, निकल जा तू यार। मेरे को कदम खींचने नहीं आते थे कि किसी ने कुछ कह दिया यार, छोड़ ना, तूने क्या लेने ना, उसने क्या दिया, उसने अपना मुंह खराब किया ना। तू अगर रिएक्ट करेगा किरण, तब जाके वो बंदे को खुशी मिलेगी जिसने तेरे को चार पांच निकालियां निकाली है या मिस बिहेव किया है। अगर तू किरण रिएक्ट नहीं करेगा ना किसी के मिस बिहेवियर के ऊपर, तो वो जो, जैसे महाभारत और रामायण में होता था ना, उसने महाभारत में तीर छोड़ा और उधर से वापस तीर जो है वहां पे प्रहार नहीं हुआ, और वो तीर उसके दोबारा कर्कश में आ गया। तो एग्जैक्टली सेम होता है। अगर मैं रिएक्ट करता हूं फिर प्रॉब्लम है, अगर मैं रिएक्ट नहीं करता तो दूसरा फिर बंदा अपने आप ही सोचता कि यार मैंने क्यों इसको क्या, क्यों कह दिया थे यार, वो पछताता है, बाद में पछताता, जैसे मैं पछताता था बाद। तो पछतावा करना ही क्यों है, क्रिएट ही क्यों करनी है वो चीज, ऐसा कर्म ही क्यों क्रिएट करना है जिससे बाद में पछतावा। तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस ये कोई सिर्फ इसलिए नहीं है कि शराब छोड़नी है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि जाओ मीटिंग में जाओ, जाके बैठ जाओ और अपना व्यक्तव्य, अपनी बात वहां पर कह के आ जाओ।
मीटिंग में जाता हूं, मैं अपनी बात कहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं कि जो दूसरे मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस फ्रेंड वहां पे बैठे हैं, जो न्यू कमर बैठा है, जो एक नया बंदा पहली बार मीटिंग में आया है, जैसे वो मैं फ्लावर रूम था वो वाला, डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू ने बनाया, वैसे ही वो मेरे लिए वो फ्लावर रूम में आया है। वो एक बेस्ट जगह पे आया है। जो चीज मेरे को मिली है, जितनी भी मेरे पास आज अच्छी चीजें हैं, मैं सारी चीज उसको बताने की कोशिश करूं कि भाई तू गलत जगह पे नहीं, बड़ी सही जगह पे आ गया है। मेरा तो कई बार कहना आता है एक न्यू कमर को कि दोस्त आगे हो ना, व्हाइट पेपर पे सफेद कागज लेके आओ, जो साइन करवा के व्हाइट पेपर पे मेरे पर ले जाओ। अगर आप एल्कोहलिक्स एनोनिमस में मीटिंग में आते रहे, ये बिग बुक है, इसको पढ़ना शुरू करो, प्रोग्राम करना शुरू कर दिया 12 स्टेप का, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप भी ठीक हो जाओगे। और अगर नहीं, अगर अगर आप मीटिंग में आते रहे, तो ये गारंटी है मेरी, ये गारंटी मेरे मेरे से कोरे कागज पे साइन करवा के ले जाओ। और मेरे तक मेरे मेरे पास ऐसा बंदा कोई नहीं आया जिसने ये कहा ना जी आपने गारंटी दी थी ये फेल होगी जी। सबके ऊपर ये प्रोग्राम काम करता है। everyone, every species, every person, every मेल फीमेल पीपल, लोग जो भी किसी भी प्रॉब्लम से व्यथित हैं, दुखी हैं, वो उस प्रोग्राम में जाके उस प्रोग्राम का जो है नरकोटिक्स वाले जाते हैं। नरकोटिक्स एनोनिमस में आजकल अल्कोहलिज्म की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नरकोटिक्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है। जिधर देखो कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई चिट्टा ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ और सब्सटेंस अब्यूज हो रही है, सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो भी है, उनकी भी एक नरकोटिक्स एनोनिमस संस्था है, उनकी भी मीटिंग सेपरेट होती है, अलग होती है। वहां पे भी लोग यही प्रोग्राम प्रोग्राम करके अपने जीवन को, वो जो ड्रग लेते थे लोग, जिनको इतनी तकलीफ होती थी जब वो छोड़ते थे, इसलिए छोड़ी नहीं जाती थी, इसलिए उनकी वो जो विड्रॉल होते थे, वो इतने भयानक विड्रॉल होते थे कि वो कहता था कि घर वाले भी कहते थे, जो बात वो दो साथ वाले भी वो कहते कि यार इससे अच्छा था इसको दे दो यार, ये मर जाएगा। तो वो बंदे भी इस अपनी व्यथा से, अपनी नरकोटिक से, अपनी बुरी आदतों से, जो ये बुरी लत में फंस गए हैं, हम कहते हैं इसको लत लग गई है, नहीं लत नहीं लगी। ये ऐसे नशे हैं, शराब हो गया, और ये भयानक है, नरकोटिक्स जो है उससे भी भयानक है। ये जब बंदा लेना शुरू करता है ना, तब उसको बड़ा मजा आता है शुरू शुरू में, किसी के कहने से लेता है। जैसे मैंने शराब शुरू की थी, पहली बार मेरे को किसी ने बियर ऑफर की, तब मेरी शराब शुरू हुई थी। मेरे को आनंद आया, क्योंकि उससे पहले तो मैंने टेस्ट नहीं किया। जब तक किसी का चीज का टेस्ट नहीं करो तो पता ही नहीं। जब टेस्ट उसका जो भी वैसा मर्जी हो, इफेक्ट ऑफ दैट सब्सटेंस, अल्कोहल और दैट सब्सटेंस, जो उसका इफेक्ट आता है ना, दैट ल्योर द पर्सन कि एक बार और ले लो, थोड़ी सी और ले लो, थोड़ी सी और लो, और करते करते एक टाइम आता है कि बस वो अपनी ही दुनिया में फिर लीन रहते हैं। उनको सिर्फ इतना ही होता है कि कहीं से भी चोरी करूं, डाका डालूं, घर वालों से लड़ूं, घर वालों को मारूं, जबरदस्ती पैसे छीनूं, रास्ते में जाते किसी के पैसे छीनूं, मैं सिर्फ अपनी वो जो है ना नशे लेने की जो है, जो चीज जिस चीज का मनुष्य लेता, वो नशा मेरे को मिल जाए, सो दैट मैं इमीडिएटली, क्योंकि उससे होता क्या, इमीडिएट रिलीफ आता है, वो मेरे को इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। बट एल्कोहलिक्स एनोनिमस में, नरकोटिक्स एनोनिमस, जितनी भी बाकी के संस्थाएं हैं, उनमें अगर लाइफ लॉन्ग रिलीफ लेना है तो फिर ये जगह है दोनों जगह। किसी भी संस्था में चले जाओ दोस्तों, किसी जगह पे जिसको जिसकी समस्या है वहां पे पहुंच जाओ। आप नेट पे सर्च कर लो, जिसकी भी समस्या ना, आजकल तो बहुत जबरदस्त है, नेट में सर्च करो, आपको कोई ना कोई संस्था मिल जाएगी, नरकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उनको फोन करो। डोंट गेट कॉट अप इन दी अदर पीपल, जो आजकल बहुत हैं, जो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, पैसे भी ऐंठेंगे, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, नरकोटिक्स एनोनिमस में कोई चंदा नहीं है, कोई फीस नहीं है, सिर्फ नशा छोड़ने की, चाहे वो शराब है चाहे कोई नशा दूसरा नशा, उसको छोड़ने की
एक अंदर से तमन्ना होनी चाहिए, एक अंदर से आवाज होनी चाहिए कि यस यार, बहुत हो गया यार, इट्स एंड यार, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। और ये स्वस्थ सुंदर बगैर किसी नशे के जीवन जीने की, ये मेरे को प्रोग्राम मेरा गारंटी देता है। मैं आज इसकी वजह से ही अ, घर में सुखी हूँ। जिस जिस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास गाड़ी होगी, मेरा घर होगा, बट मैंने कभी सोचा, क्योंकि मेरा नशा, मेरी शराब मेरे को ये सोचने ही नहीं देती थी। अगर सोचता था तो सबसे पहले इसको सोचने के लिए भी मेरे को शराब की जरूरत होती थी। हाँ, मैं सोचता हूँ इसके बारे में, कुछ पॉजिटिव सोचता हूँ। हाँ, कुछ करना चाहता हूँ मैं यार, कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, घर लेना चाहता हूँ, कार लेना चाहता हूँ, अपना जीवन अच्छा बनाना चाहता हूँ, पर पहले एक पैग लगा लूं, पहले थोड़ी सी पी लूं, फिर सोचूंगा। क्योंकि मेरे मैं नकारा हो गया था, मेरी सोचने समझने की शक्ति जो है रही नहीं थी। हर चीज के लिए मेरे को वो हैंडल मारते, जैसे गाड़ी को, पुरानी गाड़ियां होती थी, जीपें होती थी, उनको आगे से हैंडल मार के स्टार्ट करते थे। तो मेरे को भी अपने आप को हैंडल मार के स्टार्ट करने के लिए वो शराब की जरूरत होती। तो मेरे को यहाँ पे आके समझ लगी कि नहीं, लाइफ बड़ी सुंदर है, लाइफ चैलेंजेस हैं लाइफ में। कौन इंसान है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है? कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है। मेरी लाइफ में भी आज भी चैलेंजेस हैं, उस टाइम पे भी चैलेंजेस थे। बट मेरी ये शराबीपन की वजह से कई चैलेंजेस ऐसे थे जिनको मैं ओवर थिंक करके, जितने होते थे उससे बहुत बड़ा समझ लेता था उनको। और फिर लगता था कोई बात नहीं, दो पैग लगा लो, इसके बाद देखता हूं मैं इसको ठीक करूंगा। बट वो मैं कभी कुछ नहीं कर सका अपने चैलेंजेस को। चैलेंजेस आज भी आते हैं, उनके लिए करता क्या हूं? कुछ नहीं करता। यह प्रोग्राम एक गॉडली प्रोग्राम है कि प्रभु उसको साथ लेके चलता हूं। कर्म मैंने करना है, लेके उसको चलना है, एक हायर पावर को। कई लोग हैं कि जी मैं तो भगवान को नहीं मानता। ना मानो भैया, यहाँ पे किसी भगवान को मानने की बाध्यता नहीं है इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। यू आर नॉट बाउंड टू कोई भी ये इस भगवान को मानो, ये आपका भगवान है। आप जिसको भी मानना चाहते हो मानो, नहीं मानना चाहते, यहाँ पे एग्नोस्टिक भी आते हैं, वो भी ठीक हो गए हैं। और उसके बाद वो भी फिर किसी भगवान को, किसी शक्ति को मानना शुरू हो गए। तो ये जो चीज है, जब तक मैं कहता हूं कि नहीं जी भगवान तो है ही नहीं है, मेरे ये कहने से कि भगवान है ही नहीं है, मैं उसके अस्तित्व को नकार रहा हूं, मेरे मानने से क्या उसका अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं। ही इज अ लविंग गॉड। मैं उसको प्यार करूं, चाहे मैं उसको हेट करूं, चाहे मैं मानूं चाहे ना मानूं, मेरा पिता तो है ही है ना। मेरा जो बियोलॉजिकल फादर है, मैं उसने मेरे को चाहे प्यार से रखा, चाहे मेरे को बचपन में मारा, चाहे कुछ किया, मेरा पिता तो वो है ही है ना। मैं कहूँ मैं तो तरुण अपना प्यो मानता ही नहीं। आई डोंट, उस मेरे कहने से, मेरे मानने से लोग मेरा पिता नहीं रह सकता ना। वो तो बायोलॉजिकल फादर मेरा है ही है। इसी तरीके से जो यूनिवर्सल फादर है वो तो है ही है। मेरे ना मानने से वो मेरे ऊपर जो आज भी कृपाएं कर रहा था, उस टाइम भी कर रहा था जब मैं शराब पीता, जब मैं कहता तू मेरे को नहीं पता तू है कि नहीं, आई डोंट रिलाई ऑन यू, वो तब भी मेरे ऊपर रिलाई करता था। तब भी मेरे को शराब के नशे में दुख होता था, स्कूटर चला के घर आता था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मरने से बचा हूं। 36 बार मैंने देखा अपनी लाइफ में कि कितनी बार मैं मरने से बचा। तो वो कोई उच्च शक्ति थी ना जो मेरे साथ हर वक्त रहती है। तो जब वहां यहाँ पे आके मैंने अपनी मर्जी को उस उच्च शक्ति की मर्जी के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, तो मेरा जीवन आसान होना शुरू हो गया। मैंने देखा कि मेरे संबंध मेरे साथ ही अच्छी नहीं थे, तो मेरे किसी और के साथ कैसे अच्छी हो सकती? मेरे अपने संबंध मेरे साथ ही बिगड़े हुए थे। मैं अपने आप को नहीं ठीक समझता था, मैं अपने आप से ही डरा हुआ था
मैं अपनी शीशे में अपने चेहरे को, अपनी अपनी आंखों को आंखें में डाल के देख नहीं सकता। शीशे में मैं जब अपने आप को देखता था तो मेरी आंखें झुक जाती थी। मैं कहता था ये क्या हाल बना रखा आपने यार, क्या क्या कुछ करता क्यों नहीं अपने लिए यार, ठीक करना अपने आप को। मगर हिम्मत चाहिए थी उसके लिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे को आके एक हिम्मत मिली, एक जज्बा मिला, एक जीने का जज्बा मिला, लोगों के प्रति काम करने का जज्बा मिला। मेरा आज एक ही जज्बा है कि यार कोई भी स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक है तो मैं, भगवान मेरे को ऐसा रास्ता बना के मैं उस तक पहुंच सकूं और अपना ये जो मैसेज अल्कोहलिक्स अनोनिमस का है, अपनी रिकवरी का मैसेज है, अपनी प्रॉब्लम का मैसेज, थ्रू माय रिकवरी मेरी उस प्रॉब्लम्स की, मेरी जो सारी ठीक होगी प्रॉब्लम, मेरी रिकवरी होगी, मैं उस पर बंदे तक मैसेज पहुंचा सकूं, सो दैट वो बंदा जिसके घर में दुख है, दर्द है, फैमिली विचलित है, फैमिली टूटी हुई है, उसकी फैमिली भी जुड़े, जैसे मेरी फैमिली जुड़ी, उसकी फैमिली भी जुड़े, उसकी फैमिली में भी, उसके घर में भी एक खुशियां आए। ये मेरा आज का दिन का एक मेरा विचार था कि यस, मैं, भगवान अगर मेरे को आज तूने ठीक किया ना, शराब से दूर किया है, ये प्रोग्राम दे दिया है, ये प्रोग्राम को करने का तरीका दे दिया है, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप दे दी है, तो मेरे को उस बंदे तक पहुंचाने, उस इंसान तक जो स्टिल सफरिंग है, उस तक पहुंचाने की, उस तक मैं पहुंच सकूं, अपना मैसेज दे सकूं, उसके साथ बैठ सकूं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, अपना शोल्डर है उसको दे सकूं, उसको सुन सकूं, सुनूं उसको। क्योंकि प्रॉब्लम आज की बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बोलने बड़े बड़े हैं, कहने वाले बहुत हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को एक समझ आई कि कोई जो कुछ कह रहा है ना, पीड़ित बंदा आया है, उसकी बात को सुन ले, चुप सुन ले, वट एवर ही सेइंग, अपने कान दे दे उसको, अपना शोल्डर दे दे, यहाँ पे सिर रख के वो रो सके, अपने अपना सुकून पा सके, और अपने कान उनको उसके बातों को सुनने के लिए दे दिए। क्योंकि उसको सिर्फ लोगों की सहानुभूति से ज्यादा, उसको जो उसके अंदर व्यथा भरी हुई है, जो उसके अंदर दुख भरे हुए हैं, जो उसके अंदर वो इतनी चीज भरी हुई है, वो किसी को क्या नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं है। तो आज भगवान से मैं यही प्रार्थना, भगवान मेरे को वो शक्ति दे कि मैं उन लोगों को उनके पास जाके बैठ सकूं और उनकी बातों को सुन सकूं। तो आज के दिन के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ओवर टू एडमन। Yes, sir. Thank you so गौरव। much, sir. So हाँ जी। thank you so much everyone for coming in webinar. So मे भी सभी के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो अल्कोहलिज्म को लेके आई मीन सर है ना कि मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे बच्चे अल्कोहलिज्म और ड्रग्स और इन सब में इंक्लूडेड है। क्योंकि यंग एज में सर काफी ऐसा है कि आई मीन हम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं यंग एज के रिगार्डिंग। होप सो कि हम यस। अपना आई मीन इसमें फील्ड में लगा के और भी ज्यादा बच्चों तक अवेयर कर सकेंगे इस चीज को कि अल्कोहलिज्म क्या है ना कि एक सबसे आई मीन एक भयानक बीमारी है जो कि आई मीन फैमिली को दूर करती है। सो होप सो कि आगे भी इंसाइटफुल सेशन किरण सर के साथ हम लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपको कोई इंक्वायरी है तो आप किरण सर से डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस वेबिनार। इनका मेरा नंबर इनको डिस्प्ले कर देना चाहे, ठीक है जी। या श्योर सर, मोस्ट वेलकम। सो एक बार आप खुद भी रीड कर दे नंबर को, और इन फ्यूचर हाँ वेबसाइट पे ऐसा है कि सर का नंबर आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे हाँ जाके भी ठीक है। देख सकते हैं, वेबसाइट पे सर की प्रोफाइल है। और साथ में मैं आपको और भी एक हेल्पफुल है कि लीना मैम चले गए शायद, या अभी लीना मैम थे हमारे साथ जो कि हमारे एक स्पीकर हैं ऑल्सो, जो कि अभी किरण सर के वेबिनार में थे जी। राहुल सर, आई उर्मी मैम, अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप सर से डिस्कस कर सकते हैं। मे बी सर चलेगा। ओके। ठीक है। सो थैंक यू तो सो मच सर। आज तो सेशन को एंड करते हैं। एक बार आप नंबर आपका बोल दें ताकि जो रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे उनको भी पहुंच जाएगा सर। जी हाँ जी हाँ।
तो दोस्तों, मेरा नाम किरण है और मेरा मोबाइल नंबर है 8146300507. And thank you very much for joining this session. यस, एक आना नाम से अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। अगर उनको कोई डाउट है अल्कोहलिज्म के रिगार्डिंग, वैसे तो हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे आपके साथ। अगर आपको हाँ कोई जी। डाउट है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके सर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, एंड Thank बाय you, बाय। thank you, thank you. या टेक केयर। Okay, bye bye. Bye. ओके। Thank you, thank you. Okay, okay.